गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले हम अपने ऑडियंस को बता देना चाहते हैं, हमारे साथ जो अटल बिहारी इंस्टीट्यूट से जो है मिस्टर अमित जी जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिनका क्या रोल है ये अपने बारे में खुद इंट्रोडक्शन दें, ताकि जो है अच्छे से लोग जान पाएं कि जिनसे हम आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन है। तो प्लीज़ सर अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कोर्सों के बारे में, उनकी विषय वस्तु, उनके सिलेबस, इन कोर्सों को करके क्या कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी आपको दे सकता हूँ। और इसमें एडमिशन से संबंधित इसकी फीस, इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए आपके सामने हूँ। और जी बताइए। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि जो जो डीएमएस कोर्स है, हम आज सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे। हमें पता है अभी और भी सारे कोर्सेज वहाँ रन करते हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो और ऑडियो जो है पॉडकास्ट जो स्पेशली जो है डीएमएस के रिगार्डिंग है, तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा जो इसी के ऊपर रहेगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डीएमएस की जो एडमिशन डेट कब स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली, और कब क्लोज होती है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये हिंदी यूनिवर्सिटी है, जी इसमें अधिकांश चीजें हिंदी में बोली जाती हैं यूनिवर्सिटी द्वारा। तो जी। इसमें डिप्लोमा के लिए पत्रोपाधि शब्द का यूज किया जाता है। हाँ। और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पत्रोपाधि कोर्स है, जी डिप्लोमा है। जी और इसका एडमिशन जुलाई से चालू होता है। जी जैसे अभी 25 जुलाई से चालू हुआ है और 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। जी। इसके बाद हो सकता है कि कुछ दिन के लिए और, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो अपने आदेश से इसके एडमिशन की डेट बढ़ाती है। फिर इसका 1 साल के बाद एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। जैसे जी। जिस स्टूडेंट ने अभी एंट्रेंस अपना एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट कराया होगा, यानी एडमिशन लिया होगा, हम्म। उसका एग्जाम फॉर्म लगभग 1 साल के बाद भरा जाएगा, क्योंकि कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल है, 1 ईयर है। हम्म। उसके बाद उसकी एग्जाम होगी लगभग नेक्स्ट ईयर। जो अभी एडमिशन ले रहे हैं उनकी एग्जाम होगी नेक्स्ट ईयर लगभग सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया। अच्छा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ठीक। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डिप्लोमा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th पास होना, 12वीं पास। कोई भी स्टूडेंट जो भारत के रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th पास है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज ज्यादा है, जो पुराने समय के हैं, जब पहले 11th चलता था, 12th बोर्ड नहीं होता था, तो वो 11th और 9th दो मार्कशीट के बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, भी तो बहुत अच्छी बात। और इसमें कोई स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं कि आर्ट साइंस कॉमर्स से कुछ नहीं, नहीं, इसमें किसी भी अभी स्ट्रीम? कोई भी स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, एनी एंट्रेंस एग्जाम कोई इसमें होता है, एंट्रेंस कोई एग्जाम? नहीं, इसमें ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। ये जितने भी कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा कराए जा रहे हैं, ये बेसिक मेडिकल लाइन के कोर्स हैं। जी बेसिक मेडिकल लाइन का मतलब है, जैसे ये सारे कोर्स कोविड के बाद से चालू हुए हैं, 2020 से। जी तो बेसिक का मतलब है ये बुनियादी बेस, नींव वाले कोर्स हैं, जी जैसा बेस रहता है। जी। तो इन कोर्सों को करके व्यक्ति रोजगार और स्वरोजगार ले सकता है। रोजगार का मतलब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट में अगर वैकेंसी निकलती है उस कोर्स के थ्रू, तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे। और स्वरोजगार के रूप में भी काम किया जा सकता है, जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मंशा है। तो उसी के तहत ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा मध्य प्रदेश से कोर्स कराए जाते हैं। जी जी, अच्छी बात है। अच्छा, इसकी कोर्स की फीस का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से, जरा उससे बताइए, कैसे एडमिशन में कितना लगेगा, फिर कैसे, तो पूरा जो है फीस का स्ट्रक्चर शुरू से लेके एंड तक बता दीजिए। देखिए, इसकी जो भी फीस है, सारी की सारी फीस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सबमिट होती है। जी कहीं भी कैश डिपॉजिट नहीं होता है। इसमें शुरू में स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करना रहता है कोर्स के लिए। उसका चार्ज 500 रुपीज होता है।
अगर स्टूडेंट पर सेल्फ से नहीं बनता तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो फिल करके 10th-12th के डॉक्यूमेंट के साथ व्हाट्सअप करे, उसको चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ ओके रहता है तो उसके बेस पे उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट होगा। इसका पेमेंट 500 का होता है। फिर कोर्स की जो फीस है वो 25,000 रहती है। जितने भी कोर्स हैं सभी की लगभग 25,000 के अराउंड है। एग्जाम के पहले 3100 रुपए का पेमेंट होता है, फीस पेमेंट, एग्जाम फीस का। और बीच में एक एनरोलमेंट का 100 या 150 रुपए लगता है नामांकन का। तो ऐसा अगर आप टोटल मिलाएंगे तो लगभग 29,000 रुपए तक पहुंचेगा। 500 प्लस 25 प्लस 3100 रुपए। और अगर स्टूडेंट बुक्स वगैरह लेता है तो उसका अलग से चार्ज रहता है, क्योंकि बुक्स एज सच यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं दी जाती हैं। स्टूडेंट को कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो बुक्स खरीदे यहाँ से। अगर उसके पास पहले से अवेलेबल है तो उनसे पढ़ सकता है, और अगर नहीं है तो उसका जो MRP रहता है वो उससे लिया जाएगा और उसके घर पे कोरियर से बुक्स भी पहुंच सकती हैं। चलो, इसका क्वेश्चन हमने लिखा था, आपने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया। अच्छा, स्टडी की हम बात करें तो कैसे होगा, स्टडी का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कैसे? देखिए, ये पूरा रेगुलर कोर्स है, नियमित कोर्स है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कोर्स है। इसमें 1 साल का पढ़ाई रहता है और 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो इसको रेगुलर मोड से करना रहेगा। और इसमें कुछ कुछ इसके सेंटर हैं जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी पढ़ाई करवाते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ऑनलाइन स्टडी भी कर सकता है, लेकिन पूरा कोर्स रेगुलर है। समय समय पर उसके सेशनल, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कोई स्टूडेंट 12th करता है उसी प्रकार का ये कोर्स होता है। 1 साल के बाद इसके पेपर होते हैं जो स्टूडेंट को सेल्फ से देने पड़ते हैं। 3 घंटे के पेपर होते हैं। उन सभी का प्रॉपर गाइड किया जाता है। स्टूडेंट फेल नहीं होते हैं अगर वो पेपर देते हैं और जैसा गाइड किया जाए उस हिसाब से लिखते हैं। लेकिन कोई भी नकल या कोई भी हिंट इस टाइप की एक्टिविटी अंदर अलाउ नहीं रहती है। पूरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कोर्स है, जेन्युइन कोर्स है। जब स्टूडेंट एग्जाम देने आता है तो उसको खुद फील होता है कि मैंने 1 साल कोई कोर्स किया है, फीस डिपॉजिट की है और जेन्युइन कोर्स कर रहे हैं। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि हम बैक डेट में मिल जाए मुझे, तो वो कोई जेन्युइन चीज नहीं रहती अगर कोई आपको बैक डेट में दे रहा है। इसमें आप मुझसे बोलेंगे डेट निकलने के बाद कि आप मुझे अब एडमिशन करा दें, तो उसका फिर नेक्स्ट ईयर ही होगा। जी, ऐसा रहता है। अच्छा, मैं एक सवाल और होता है कि ये ऑनलाइन का पोर्टल है तो उसमें तो पढ़ाई लोग घर से कर सकते हैं, तो क्या कोई कॉलेज में आके भी रेगुलर पढ़ सकता है? जैसा आपने बताया कि रेगुलर कोर्स है तो। जी जी, ये रेगुलर कोर्स है। जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो यहाँ आते हैं, उनकी क्लासें लगती हैं। अच्छा, और पूरा रेगुलर ही चलता है। ये कुछ ही स्टूडेंटों के लिए सुविधा है। यूनिवर्सिटी की ऐसी ऑनलाइन क्लास की कोई गाइडलाइन नहीं है। सब कुछ रेगुलर है, नियमित कोर्स है, 1 साल की पढ़ाई रहती है। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन कराते हैं वो एक अलग से माध्यम से कराते हैं, बाकी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। यूनिवर्सिटी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। कुछ लोगों के लिए सुविधा दी जा सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी नहीं है। पूरा रेगुलर कोर्स है। स्टूडेंट को 1 साल यहाँ रहना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है, सर हमें मार्कशीट का सैंपल भेज दीजिए। ये बड़ा ही अटपटा तो सवाल होता है, तो इनको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए कि कोई भी आदमी अपनी मार्कशीट तो शो नहीं करता? होम्योपैथी का केवल एक ही बैच का एग्जाम हुआ है, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इलेक्ट्रो की तो मार्कशीट हम लोगों के पास भी अभी नहीं है। इसके अलावा और भी डिप्लोमा होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, बेसिक हेल्थ केयर, तो उनकी मार्कशीट अवेलेबल है, डिप्लोमा अवेलेबल है, माइग्रेशन अवेलेबल है। वो स्टूडेंट चाहें तो उनके लिए शेयर किया जा सकता है, लेकिन सब गवर्नमेंट का रहता है। किसी स्टूडेंट की मार्कशीट या डिप्लोमा दूसरे को शेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये चीजें हैं, अगर आपके कांटेक्ट में किसी ने किया हो तो आप उसका देख सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। अच्छा, कुछ लोग सवाल रहता है, हालांकि ये तो क्वेश्चन बनता नहीं है, जब किसी यूनिवर्सिटी से है तो वैलिड रहेगा, तो पूछते हैं कि क्या है सर ये कोर्स वैलिड है? मतलब अजीब सा सवाल करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में अगर बात करें जी, तो ये जो कोर्स है, ये जो पैथी है, सबसे पहले पैथी की बात करें तो ये पैथी भारत में मान्यता प्राप्त पैथी नहीं है, जी, रिकॉग्नाइज पैथी नहीं है।
जैसा कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक या यूनानी के लिए रिकॉग्नाइज पैथी कहा गया है, वैसा इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइज पैथी नहीं है। लेकिन ये न्यायालय के और राज्य शासन के आदेश हैं कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ही अपना व्यवसाय करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति एलोपैथी का नहीं कर रहा है, कहने मतलब अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम कर रहा है तो विदाउट रजिस्ट्रेशन वो अपना काम कर सकता है, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता है। जी। और ये यूनिवर्सिटी कैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्लोमा करा रही है, ये भी काफी सारे लोग पूछते हैं जी। कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइज नहीं है, वैलिड नहीं है, तो यूनिवर्सिटी कैसे इसका करा रही है डिप्लोमा। जी। तो इसके लिए क्या होता है कि कोई भी जब तक काउंसिल नहीं बनता है, जैसे फार्मेसी है, इसका पीसीआई होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब कहीं भी फार्मेसी का कॉलेज खुलेगा तो वो पीसीआई के अधीन होगा। राइट। इस टाइप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी कोई ऐसा काउंसिल गवर्नमेंट से नहीं बना है। जिस दिन इसका काउंसिल बन जाएगा उस दिन कोई भी यूनिवर्सिटी जब इसका डिप्लोमा डिग्री या एमडी कुछ भी चालू करेगी तो वो काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए, मान्यता होना चाहिए। तो अभी इसकी कोई काउंसिल नहीं है, इसलिए कोई भी यूनिवर्सिटी इसका डिप्लोमा करा सकती है। ये इसका रीजन रहता है कि ये यूनिवर्सिटी कैसे डिप्लोमा, लेकिन इसका बैचलर नहीं होता है। जी जी। कहीं भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि ये 2 साल का चल रहा हो, 4 साल का चल रहा हो। कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं करा रही होगी, कुछ लोग करा रहे होंगे, इंस्टीट्यूट, काउंसिल, हॉस्पिटल के नाम से करा रहे होंगे, लेकिन वो वैलिड चीज नहीं होती है, क्योंकि कोई भी डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी कराती है, ना कि कोई लोग या काउंसिल। जी, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, लेकिन सवाल यह आता है कि कोर्ट का, किसी स्टेट कोर्ट का ये जो ऑर्डर था कि जो है कोई इसमें जो है डिप्लोमा डिग्री नहीं करा सकता, सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो उस बेस पे किसी ने वीडियो के नीचे आके कमेंट किया था, आज ही का है, चलिए हम उसको भी इंक्लूड ही कर लेते हैं तो बात ही उस पे हो जाएगी। तो जबकि हमने बिना किसी संस्था का नाम लेंगे, क्योंकि वीडियो हम ऐसी बना रहे ताकि कोई बाद में क्लेम ना करे, तो बिना किसी संस्था का नाम लेते हुए मैं कहूंगा कि इंडिया की जो बड़ी संस्था एक है जो इसके कोर्सेज कराती है, बीएमएस भी कराती है, उसने खुद अपने सर्कुलर में मेंशन किया है कि ही हैज द राइट टू इशू द डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, उसको मिला ऑथराइजेशन। तो मैं उस कमेंट का जवाब यही देना चाहूंगा कि जब अगर उसको मिला है तो क्या उसके बेस पे क्या अटल बिहारी वाजपेयी जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, क्या वो डिप्लोमा इशू नहीं कर सकती, या उसको भी कोर्ट के लिए अलग से परमिशन? आई थिंक जब परमिशन है तो सबके लिए परमिशन होता है ना, नॉट फॉर द इंडिविजुअल। आप सही बोल रहे हैं। तो इसी बात को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि ये जो डिप्लोमा है इसकी अवधि ऐसा नहीं है कि ये 2 साल का हो या 3 साल का हो। इसकी अवधि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 1 साल की ही रखी है जी। और 1 साल की अवधि होने के कारण ये डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी से तो कराया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज होते हैं, तो कॉलेज से नहीं होता है। इसका कुछ सेंटर वगैरह रहता है, उससे ये सारी चीजें कंडक्ट होती हैं, ऐसा इसका चलता है। इसके बारे में ड्यूरेशन कम है। और इसका भी कोई काउंसिल नहीं बना है। जिस दिन जैसे मध्य प्रदेश में कोई काउंसिल बनेगा तो ये कोर्स जो है उस जितने भी स्टूडेंट कोर्स कर चुके होंगे उन सभी का रजिस्ट्रेशन उस काउंसिल में होगा। जैसे मध्य प्रदेश में पहले डीएमएलटी का कोर्स होता था तो उसकी कोई काउंसिल नहीं बनी थी, जैसे अभी ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हो रहा है, ऐसे डीएमएलटी होता था तो उसकी कोई काउंसिल नहीं थी। लेकिन जिस दिन भविष्य में उसकी काउंसिल बनी तो जितने भी लोग थे वो सब उस काउंसिल के अंदर आए, और अब जहां भी डीएमएलटी होता है उस काउंसिल से रिकॉग्नाइज होता है, तभी स्टूडेंट डीएमएलटी करके उसका रजिस्ट्रेशन होगा और वो डीएमएलटी का अपना काम करेगा। तो इसी टाइप से ये है, जब तक इसका काउंसिल नहीं है तब तक यूनिवर्सिटी से इजीली हो रहा है, लोग अपना इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम कर सकते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है। और मैं भी अपने एक राय इस पे रखना चाहूंगा कि मैं इनको इसी वीडियो के माध्यम से इनका भी जवाब देना चाहता हूं कि जब मुंबई में यानी महाराष्ट्र में जब तब तक एक्यूपंक्चर काउंसिल नहीं बनी थी, तब तक जितने लोगों के पास जो भी सर्टिफिकेट था, मास्टर थे, एमडी था, काउंसिल ने कहा हम सबका एग्जाम लेंगे। उसने नल कर दिया और कहा कि जो भी एग्जाम में क्वालिफाई करेगा हम उसको लाइसेंस दे देंगे, चाहे वो सर्टिफिकेट होल्डर हो या ना हो।
फिर जी जैसे ही काउंसिल ने कहा कंडक्ट किया, और द सेम टाइम काउंसिल ने अपना सर्कुलर जारी किया, क्योंकि मैंने भी 46 स्टूडेंट को ट्रेन किया था यहाँ पे एज एक्यूपंक्चरिस्ट। तो जी उसमें उन्होंने कहा कि अब इसके बाद कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूटर एक्यूपंक्चर की कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा नहीं इश्यू कर सकता नहीं दे सकता। अनटिल हम ऑथराइजेशन नहीं देते। तो मैंने बिल्कुल। जो देखा है कि जब भी कोई काउंसिल नई फॉर्म होती है, जी जी। तब वो तमाम लोगों को अलाउड करती है कि एक बार वो फॉर एग्जाम बेस पे या कोई मिनिमम सर्टिफिकेशन बेस पे अलाउड करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें बहुत सारे लोग बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत उम्र दराज भी होंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उनको किसी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए बाध्य करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, और ऐसा सिर्फ एक बार किया जाता है जहां तक मैं जानता हूँ, सिर्फ वन टाइम अलाउड होता है। फिर उसके बाद काउंसिल की अपनी गाइडलाइन, उनके अपने सिलेबस करिकुलम जो भी रहते हैं, वो गाइडलाइन जारी करती है। फिर उसके बाद चाहे वो 1 साल का करे, 2 साल का करे, 3 साल का करे, ये उनका अपना इंटरनल जो भी सिलेबस बनता है उसको फॉलो करना पड़ता है। जी जी। इसी तरह से अभी जैसे नेचुरोपैथी की काउंसिल फॉर्म हुई है पुणे में, अभी जी जी। अभी वो डीएनवाईएस को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन हमें इंटरनल ये पता है कि वो बाद में डिप्लोमा डीएनवाईएस को एक्सेप्ट करेगी, और थर्ड में वो अलाउड करेगी वन टाइम उन तमाम लोगों को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बट कोई सर्टिफाइड नहीं, क्योंकि काउंसिल फॉर्म नहीं थी तो उसका कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं था ना। जब रूल्स रेगुलेशन एक बार बन जाएगा, फिर आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए, इन्हें सब बस एक ही सर्कुलर नजर आ रहा है कि अगर कल को जो है काउंसिल बनी और उसने 2 साल का डिप्लोमा करा तो कैसे होगा। तो इन्हें कौन समझाए कि जब कोई काउंसिल फर्स्ट टाइम बनती है, तब वो बांधती नहीं है, बल्कि वो इनवाइट करती है लोगों को कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी काउंसिल में जुड़ सके, ताकि उस पद्धति को, उस थेरेपी को बढ़ावा मिल सके, ना कि उनको बाउंड्रीज डाल दें, क्योंकि वो बहुत पहले से प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अब 60 साल का बंदा कोई इलेक्ट्रोपैथी कर रहा हो या नेचुरोपैथी कर, आप उसको बोलो तुम जाओ कॉलेज पढ़ने, इट्स पॉसिबल जी जी। नहीं बिल्कुल होगा सर। ना। तो नहीं ये सर। इसके जरिए मैंने मिंटू देखिए गोस्वामी एक्चुअल क्या में है होता क्या है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जी अधिकांश लोग मेडिकल फील्ड में आ जाते हैं बाई चांस, जी बचपन से उन्होंने सोचा नहीं होता है और आ जाते हैं। और ऐसे लोग रहते हैं जिनको सब चीजें आने लगती हैं, लेकिन पता चला वो 12th पास ही है। जी जी तो वो बंदा सर्च करता है कि कुछ ऐसा कर लिया जाए कि कुछ तो हमारे पास रहे। राइट तो एग्जैक्टली। उसको ज्यादा नॉलेज तो रहता नहीं है कि क्या यूनिवर्सिटी होती है, क्या इंस्टीट्यूट है, क्या कॉलेज है। तो उसको ऐसी जानकारी लगती कि चलो कहीं एमडी होता है, हम 4 साल एडमिशन लेंगे, कहीं से हमारा बैचलर होगा, जी जी कहीं जी मतलब। तो वो करता है, वो अपना पैसा लगाता है, समय लगाता है और उसके लिए मिलती भी है, जी लेकिन वो कितना जेन्युइन है वो उसको भी नहीं पता है। ये राइट रहता है, राइट। उसका समय भी लगता है, पैसा भी लगेगा, 2-3 लाख रुपए, 3-4 साल का समय भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। लेकिन कोई भी वही बात है, डिप्लोमा या डिग्री यूनिवर्सिटी कराती है। तो अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी करा रही है, समय भी कम लग रहा है, पैसा भी कम लग रहा है, बिल्कुल जेन्युइन चीजें मिल रही हैं। हाँ हाँ हाँ। कहने मतलब आप जब एडमिशन लेंगे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी की सारी प्रोसेस रहती है। आप हम्म, डॉक्यूमेंट भेजेंगे, सब सत्यापन होगा, उसी के बाद आपका एडमिशन होगा। अगर आपकी 12th जेन्युइन बोर्ड से नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, कोई राइट बैकडेट राइट। का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी किसी ने बैचलर या कुछ किया है तो वो इन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकता है। जो राइट स्टूडेंट राइट। फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ करना है, तो उसको के चक्कर में वो कुछ भी कर लेते हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली हमको किसी ने टाइप किया, लिखा है कि DAMS डिप्लोमा अल्टरनेटिव मेडिसिन साइंस का रजिस्ट्रेशन कहाँ करें। अब इनको हम कैसे समझाएं कि जब जिस चीज की काउंसिल नहीं होती उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराओगे। जी जी। ये तो बहुत ये बड़ी लोग समझते नहीं है और फिर दिक्कत आती है। यूनिवर्सिटी में भी अभी काफी दिक्कत है। सभी कोर्सों में जो भी लोग कर रहे हैं, अभी काउंसिल नहीं बनी है, शुरुआती स्टेज में है, लोग समझते नहीं है। जी और जी मुझे भी जितना नॉलेज है उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जी जी। ऐसा है। ठीक है। अच्छा, बात करें तो आपके नॉलेज में अब तक कितने स्टेट में इसको मान्यता मिली, स्टेट वाइज की बात करें तो इलेक्ट्रोपैथी को, जहां तक मैं जानता हूँ राजस्थान के अलावा किसी और राजस्थान में स्टेट। मान्यता मिली है और अभी महाराष्ट्र में इसका एक काउंसिल भी बन रहा है। महाराष्ट्र में हाँ तो मान्यता के बाद काउंसिल भी इसका बन रहा है। जी। ऐसा है। यहाँ पे अभी जहाँ वहाँ देखा मैं, उसमें आई थिंक मेंबर ऑफ, उसमें राज्यसभा में शायद ये मैटर उठाया गया था, अभी रिसेंटली हाँ, एक ये वीडियो मैटर सर्कुलेट हुआ उठाया था। गया था। डॉक्टर्स ने बाहर बैठे थे वहां पे विधानसभा के बाहर, जी और इसका एक काउंसिल भी बन रहा है, महाराष्ट्र में ही बन रहा है। आप जी जी देखेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। जी जी और धीरे धीरे क्या है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है
लोग ये सोचते हैं कि हम एलोपैथी करते रहें ये डिप्लोमा करके या डिग्री करके कुछ भी। जी लेकिन जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जानते हैं, जो जी इसमें प्रैक्टिस करते हैं, वो सिंगल पैरासीटामोल भी किसी को देना पसंद नहीं करते, राइट क्योंकि एग्जैक्टली। इसके जो इफेक्ट हैं, जो व्यक्ति इस पे काम करता है वो समझ सकता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि काम तो हमें दूसरा करना है, चलो कुछ तो कर लें। तो अगर वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्लोमा करके या कुछ भी, जो भी इसका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं जी बता रहा हूँ, तो अगर व्यक्ति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन को सीखे, जी किस जी मेडिसिन से कैसा काम होता है, कितनी देना चाहिए, तो इससे बेस्ट कहने मतलब पैथी कहीं भी नहीं है। जैसा राइट। मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनेक डॉक्टर्स और सभी लोगों ने मुझे बताया है कि वो और किसी पैथी पे जाते ही नहीं है, उनके यहाँ भीड़ वंडरफुल लगी रिजल्ट। रहती है। जी, रिजल्ट अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट अच्छे हैं इसके। तो लोग भले ही सोचें, आप लोग यानी कोई भी स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन पे काम करे, इसको सीखे किस डिसीज पे कितना काम करता है। उनके आसपास एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तो काफी डॉक्टर होंगे, लेकिन अगर आपने इस पे पकड़ बना ली, जी ये एक जी ऐसी पैथी है जो जड़ से खत्म कर देती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको बायोमेडिकल की जरूरत नहीं रहेगी बेस्ट की। राइट राइट राइट। तो अच्छा आप इस दूसरा, पैथी में काम करें, इसी का आप कोर्स करें और इसी पर काम करें, ये ना करें कि ये करके हमें और कुछ करना है। नहीं फिर वो सीएमओ का झमेला पड़ जाएगा, इसलिए हमें सीधे कभी भी अपने हाँ, स्टूडेंट या आप कोई भी इसी की चीजें सीखें, काफी सारे लोग हैं, ऑनलाइन क्लास और सब बुक्स वगैरह रहती हैं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन स्टूडेंट चेक हिज मार्कशीट ऑनलाइन? मतलब कोई स्टूडेंट जो पास हुआ वो अपने नामांकन को ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके वेरीफाई करके चेक करके देख सकता है? देखिए, यूनिवर्सिटी का सब ऑनलाइन ही रहता है। जी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, उस पर सब कुछ ऑनलाइन ही रहता है। स्टूडेंट अपना पूरा डिटेल, अपना फीस, अपना एग्जाम फॉर्म, जी। मार्कशीट वगैरह, उसका डिप्लोमा वगैरह सब ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन तो आपने पहले इसका आंसर दे दिया, लेकिन फिर भी पूछ रहा था कुछ, कैन स्टूडेंट क्लिनिक या हीलिंग सेंटर क्या खोल सकता है? कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं क्लिनिक और हीलिंग सेंटर में। देखिए, इसमें इसका जो संकाय है वो चिकित्सीय संकाय है। इसका जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें फर्स्ट पेज पर ही इसका संकाय लिखा है, चिकित्सीय संकाय है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। हाँ तो एकदम से अभी यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है जी। कि स्टूडेंट क्या कर सकता है, लेकिन जो अन्य अपने पास गाइडलाइन है न्यायालय की या राज्यों की, उसमें सिंपल बोला गया है कि इसमें व्यक्ति अपना व्यवसाय कर सकता है, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाएगा, राइट। रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसकी काउंसिल नहीं बन रही है। लोग पूछते इसकी काउंसिल बनेगी, इसमें सिंपल लिखा है कि इसका कहीं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भविष्य में भी इसकी काउंसिल अगर बनती है तो ठीक है, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन की ही आवश्यकता नहीं है। विदाउट हाँ रजिस्ट्रेशन, विदाउट नाम के आगे डॉक्टर लगाए, अगर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से अपना बिजनेस व्यापार करते हैं तो कोई भी आ जाए वो आप पे कार्रवाई नहीं कर सकता, एक्शन नहीं ले सकता। बहुत अच्छी बात है। देखिए काउंसिल थोड़ा बन जाती, क्या ना, उससे एक हो जाता है सेंट्रल काउंसिल किसी की बन गई तो क्या होता है कि वो जो गाइडलाइन जारी करती है फिर उसी से वो कोर्स रन करते हैं, तो फिर उसमें क्या आता है, सोसाइटी एक्ट के तहत दुनिया भर के जो लोग BMS MD या दुनिया भर का करा रहे हैं तो ये सब कट छट जाते हैं। तो यही बेनिफिट होता है किसी काउंसिल का बनना, खासतौर से जब सेंट्रल काउंसिल बन जाती है तो यही बेनिफिट होता है कि फिर वो जो हर आदमी जिसको भी देखो वो बैठे बैठे घर क्या चाहिए, MD ये चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, इतना पैसा भेजो, सर्टिफिकेट पिछले बैक डेट में भी मिल जाएगा, देने को तैयार रहते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो बंद हो जाती है जब कोई सेंट्रल काउंसिल किसी भी जो है पैथी की फॉर्म हो जाती है, राइट? जी जी, राइट। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्यूचर क्या कोई चांसेस है इस कोर्स की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने का? जैसे अभी सपोज दैट 1 साल है, तो कुछ ऐसी बात है या अभी तक ऐसा कुछ नहीं, नहीं है? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो यूनिवर्सिटी का ये 15 महीने का डिप्लोमा है और जो भी आगे रहेगा तो उसकी जानकारी दी जाएगी। अभी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं, और मैं सभी उन लोगों से जो लोग इस ऑडियो को सुन रहे होंगे, कि ये बहुत ही अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे पहले कि किसी ने जो कहा था कि कल को काउंसिल बनेगी तो जब 2 साल का वो मानती अक्सर, तो मैं उनको बता दूं कि हर वक्त 2 साल नहीं मांगती काउंसिल। काउंसिल पहले जो उन तमाम लोगों को एक्सेप्ट करती जो लोग जिस हाल में हैं,
फिर उसके बाद अपनी गाइडलाइन को जारी करेगी। मुझे भी पता है कि मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा जो है रिक्वायर करती है, और यहाँ भी जब एक्यूपंक्चर काउंसिल बनी है तो उन्होंने भी अपने सर्कुलर में कहा कि DETP जो हम करेंगे डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर थेरेपी का, वो 2 साल का रहेगा। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो है। तो वो जब बनेगी उसके बाद गाइडलाइन का मामला रहेगा। लेकिन अगर आप इससे पहले किसी जो यूनिवर्सिटी से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई काउंसिल इसे रिजेक्ट करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंटेड है। कंपेयर टू आप किसी प्राइवेट संस्था से करें वो एक अलग मैटर होगा। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई कोर्स जो होता है कोई भी काउंसिल रिजेक्ट नहीं करती, राइट? जी जी जी, बिल्कुल सही। तो आज की इस वीडियो में मैं समझता हूँ हमने बात कर ली। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको लगता है कि कहना चाहिए या कुछ संदेश आप इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बस यही कहना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जी जी, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी कोर्स कराती है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, डिग्री से लेके मास्टर से लेके PhD तक कराती है। कोविड के बाद से उसने ये डिप्लोमा चालू किए हैं। इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बेसिक हेल्थ केयर, फर्स्ट एड डिप्लोमा और चोट वाले भी डिप्लोमा रहते हैं, खेल में चोट और उनका निदान, अन्य अन्य टाइप के डिप्लोमा भी होते हैं। तो इन डिप्लोमा को करके रोजगार स्वरोजगार लिया जा सकता है और अन्य जानकारी के लिए संपर्क भी किया जा सकता है। डेफिनेटली आपका जो कोर्स है आप उसका मुझे जो सब लिख करके भेज दो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हम इन फ्यूचर 1 by 1 जो है एक एक कोर्सेज पे कोशिश करेंगे कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दे, ताकि कम से कम जो है कॉल हमको आए। कॉल से मतलब ये होता है कि उनका भी टाइम जाता है, और वीडियो के माध्यम से अगर वो पूरी तरह से सुन लेंगे तो यही वो क्वेश्चंस रहते हैं जो स्टूडेंट की तरफ से हमसे पूछे जाते हैं कि सर इसकी फीस क्या होगी, कोर्स क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एग्जाम क्या है। तो आई होप कि इस तरह से वीडियो बनाने से उन तमाम लोगों को हेल्प हो जाएगी जिनके मन में इस तरह के क्यूरियोसिटी थी, क्वेश्चन थे, उनका सबका सोल्यूशन मिल गया होगा। इसके बाद भी मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा जिनके जो भी क्वेश्चन होंगे वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हम जब नेक्स्ट टाइम कभी कुछ करेंगे इस तरह की एक्टिविटी तो हम उनके क्वेश्चन को उसमें जो है इंक्लूड करेंगे, राइट? जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका वक्त देने के लिए। जी जी, थैंक यू। ओके, बाय।